देखिए, पिछली क्लास में हमने थोड़ा-सा डिस्कस किया था विंटर के बारे में और समर सीज़न के बारे में। हमने 3 पॉइंट लिखे थे समर सीज़न के बारे में। समर सीज़न में क्या होता है कि ना, आपको पता है, आप सबको हमने चैप्टर में पढ़ा है, जब भी गर्मियाँ आती हैं तो सन जो होता है वो इक्वेटर की तरफ मूव करता है। इंडिया में सन जो है वो इक्वेटर की तरफ आता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट बहुत गर्म हो जाता है, गर्मी पड़ती है। जब नॉर्दर्न पार्ट में गर्मी पड़ती है, तो मार्च से लेके मई तक ये गर्मी बढ़ती है। मार्च में होता है अगर 38 डिग्री टेम्परेचर गुजरात का, तो अप्रैल में हो जाता है 42 और मई तक आते-आते 45 या 50 डिग्री टच कर जाता है। तो मार्च से मई तक गर्मी पड़ती है हमारे यहाँ पर। होता ये है कि जब समर्स आते हैं, तो जो नॉर्दर्न पार्ट होता है इंडिया का, वहाँ पर एक लो प्रेशर क्रिएट होता है। मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में, जब भी गर्मी पड़ती है, तो सनलाइट फॉल करती है उस जगह पर। सनलाइट की वजह से हवा गर्म होके ऊपर जाती है। देखा होगा आपने, गर्मियों में हवा ऊपर जाती है, जिसकी वजह से लो प्रेशर बनता है। हवा का ऊपर जाना एक जगह से क्रिएट करता है लो प्रेशर। तो समर्स में एक लो प्रेशर बन जाता है। थार डेज़र्ट से लेके पटना तक, इंडिया में पटना तक एक लो प्रेशर बन जाता है। और इस लो प्रेशर की वजह से नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, दिल्ली, पटना, बिहार, यूपी के आसपास वाले एरिया में काफ़ी स्ट्रॉन्ग और धूल-मिट्टी वाली गर्म हवा चलती है, जिसको लू बोलते हैं। सुना होगा आपने लू का नाम। ये लू जो है पूरे नॉर्थ इंडिया में चलती है। तो ये हमने डिस्कस किया था पिछली क्लास में। तो 4th पॉइंट लिखेंगे आप लोग समर सीज़न के बारे में कि डायरेक्ट एक्सपोज़र ऑफ दीज विंड्स। कौन सी विंड्स? जो लू पढ़ाई थी मैंने पिछली पॉइंट में। डायरेक्ट एक्सपोजर ऑफ दीज विंड्स, ब्रैकेट में लिख लो लू, कैन बी फेटल। फेटल का मतलब क्या होता है? जान भी जा सकती है। 4th पॉइंट। 5वां पॉइंट, समर के महीने में कभी कभार आपने देखा होगा कि ना, शाम के समय या दोपहर के समय थोड़ी बहुत जो है ठंडी हवाएं भी चल जाती हैं, और वो थोड़ी बहुत बारिश, हेल भी ला देते हैं। वेस्ट बंगाल में इन थोड़ी-सी हवाओं और बारिश को बोलते हैं काल बैसाखी, जबकि केरला और कर्नाटका में इन हवाओं और बारिश को बोलते हैं मैंगो शावर्स, क्योंकि इन बारिश की वजह से जो आम, मैंगो होते हैं केरला, कर्नाटका के, वो पक जाते हैं। ये भी हमने डिस्कस किया था पिछली क्लास में, वही लिख लीजिए। क्या है? ड्यूरिंग दिस सीज़न ड्यूरिंग दिस सीज़न violent violent cool winds sometimes flow accompanied by accompanied by hail। मतलब हेल का मतलब थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है। इन हेल को ही इन वेस्ट बंगाल, इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? इन वेस्ट बंगाल, दे दीज winds आर नोन एज, बंगाल में क्या बोलते हैं इन बारिश और हवाओं को? काल बैसाखी। एंड इन केरला, कर्नाटका, these winds and pre-monsoon shower are called, केरला कर्नाटका में क्या बोलते हैं इन बारिश को?
मैंगो शावर्स। क्यों? एज दे हेल्प इन राइपनिंग ऑफ मैंगो, क्योंकि ये मैंगो को राइपन करने में, पकाने में हेल्प करते हैं। लिख लीजिए। अब एडवांसिंग मॉनसून को थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमने ये देखा था इस चैप्टर में पहले कि एडवांसिंग मॉनसून आता कैसे है, मतलब किस किस महीने में बारिश कब कब होती है, हमने ये देखा था इस चैप्टर में। बट एडवांसिंग मॉनसून के थोड़े से और पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं आज। देखिए ज़रा, देखिए जी, होता क्या है, जब हमारे अगर हम बात करें जून की, हमने पहले पढ़ रखा है जून के महीने में ही ये मॉनसून इंडिया में आता है, ठीक है। जब मॉनसून आता है तो बेसिकली होता क्या है, आपको पता है, क्योंकि मॉनसून के टाइम पे गर्मी थोड़ा-सा होता है, जून-जुलाई का समय होता है। गर्मी के टाइम पे आपको पता है कि जो इक्वेटर है, उसके ऊपर जो है वो सन पहुँच जाता है ना? तो इंडिया में एक होती है लो प्रेशर वाली कंडीशन। जब गर्मी होगी तो हवा गर्म होके ऊपर जाएगी और लो लो प्रेशर बन जाता है। तो जून के समय इंडिया में होता है लो प्रेशर। तो मैंने बताया था आपको कि जब होता है इंडिया में लो प्रेशर, तो नीचे से इंडिया में, नीचे से अगर हम बात करें तो नीचे वाले पार्ट से, यहाँ से नीचे की तरफ से इस हवाएँ आ रही होती हैं, जिनको हम बोलते हैं साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स। हमने पहले डिस्कस कर रखा है ये। जब साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स आती हैं, तो ये फेरेल्स लॉ की वजह से राइट टर्न कर जाती हैं और फिर इंडिया में बारिश कर देती हैं, है ना? तो हमने ये पढ़ा था, ये तो हमने पढ़ रखा है। अब थोड़ा आगे के फीचर्स देखते हैं इस मॉनसून के सीज़न में। जब मॉनसून के टाइम पे ये हवाएँ आती हैं, साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स, देखो जब ये नीचे से आ रही हैं, इन्हें साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स बोलते हैं। बट जब ये मुड़ जाती हैं, तो क्योंकि ये वेस्ट की तरफ से मुड़ रही हैं, ये नीचे से आई थी ईस्ट से, यहाँ से नीचे से आ रही थी ईस्ट से, बट ये ऐसे वेस्ट की तरफ मुड़ जाती हैं। तो क्योंकि ये वेस्ट की तरफ मुड़ जाती हैं विंड्स, इसलिए इनको साउथ वेस्टर्न ट्रेड विंड्स भी कह देते हैं। साउथ ईस्टर्न का हो, साउथ वेस्टर्न को, एक ही बात है। ये जो हवाएं हैं दोस्तों, हम लिखेंगे कि इनकी स्पीड कितनी होती है। करीबन 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये विंड्स इंडिया में आती हैं और ये बारिश कर देती हैं। इंडिया में बारिश मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? याद है किसी को? सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ? हाँ, इंडिया, बिल्कुल। मेघालय में मैक्सिमम जो है वो बारिश होती है हमारे देश में। मेघालय में भी कहाँ होती है? मैसराम, MAWSYNRAM। मैसराम जो है वो मेघालय की वो जगह है जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है ना? अच्छा, फिर हम आगे आपको ये लिख पाएँगे इस टॉपिक में कि जो बारिश होती है ना हमारे देश में, वो ज़्यादा होती हैं अगर हम बात करें ईस्टर्न पार्ट में कंपेयर टू यहाँ वाले वेस्टर्न पार्ट में। तो ईस्टर्न पार्ट में ज़्यादा बारिश होती हैं और वेस्टर्न पार्ट में बारिश जो है तब भी कम होती हैं, अगर हम देखें गुजरात और राजस्थान में। तो पहले हम जो अभी 3 पॉइंट समझे वो लिखेंगे। पहला पॉइंट तो मैंने आपको बता रखा है पहले भी, कि जब मॉनसून का टाइम होता है तो इंडिया में लो प्रेशर होता है। नीचे से साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स आ रही होती हैं, वो राइट टर्न कर जाती हैं फेरेल्स लॉ की वजह से और वो बारिश करती हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये जो हवाएं हैं इनकी स्पीड कितनी होती है? 30 किलोमीटर पर आवर। तीसरा पॉइंट लिखेंगे हम कि इंडिया में मैक्सिमम बारिश होती है मेघालय में, मैसराम में, जो ईस्ट में पड़ता है। वेस्ट में गुजरात, राजस्थान है, वहाँ तब भी कम बारिश पड़ती है। तो पहला पॉइंट एडवांसिंग मॉनसून के बारे में, बाय अर्ली जून। पहला पॉइंट हम ये लिखेंगे कि मॉनसून आता कैसे।
जून के महीने के टाइम पे लो प्रेशर बन जाता है इंडिया पे। लो प्रेशर डेवलप ओवर नॉर्दर्न इंडिया पे एक लो प्रेशर बन जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से ये लो प्रेशर बुलाता है नीचे से ठंडी हवाओं को, विच अट्रैक्ट्स साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स आती हैं इंडिया में, एंड टर्न राइट, ये राइट टर्न कर जाती हैं फ्रॉम इक्वेटर एंड ब्रिंग रेनफॉल ओवर इंडिया। तो ऐसे तो बारिश आती है कि जून के महीने में इंडिया के अंदर नॉर्दर्न पार्ट में लो प्रेशर बन जाता है, जहाँ पर हवाएं नहीं चलती है ना। गर्मी में देखा होगा हवा चलती नहीं है क्योंकि लो प्रेशर हो जाता है। फिर साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स नीचे से आती हैं और इक्वेटर पे राइट टर्न करके बारिश करती हैं। स्पीड कितनी होती है इन विंड्स की? दीज विंड्स ब्लो एट 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड। जब मॉनसून आता है तो हमारे देश में हाईएस्ट बारिश कहाँ होती है? ड्यूरिंग मॉनसून, ईस्टर्न पार्ट ब्रैकेट में लिखो मैसराम इन मेघालय रिसीव करता है हाईएस्ट रेनफॉल। पहले यहाँ तक लिख लीजिए, हम मैसराम इन मेघालय रिसीव्स हाईएस्ट रेनफॉल इन वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट रेनफॉल यहाँ पर होती है। वेरएज राजस्थान जो है आपका या फिर गुजरात में काफ़ी कम होती है बारिश, रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल। तो ये तो हमने 3 पॉइंट देखे पहले मॉनसून के बारे में। अब अगला पॉइंट समझिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है मॉनसून के अंदर। आपने भी ऑब्जर्व करा होगा कि ना जब मॉनसून का टाइम आता है तो कुछ दिन तो बारिश बहुत होती है। सपोज करो आज मॉनसून का टाइम चल रहा है, सपोज करते हैं, तो बारिश हो रही है। फिर ये मॉनसून सपोज करो बारिश जो है 3 दिन लगातार चलती है, सपोज करिए। फिर क्या होता है कि ना कुछ दिन तक बारिश नहीं होती, 2 4 5 दिन या हफ्ते भर दिन 10 दिन तक बारिश बिल्कुल नहीं होगी मॉनसून के महीने में। उसके बाद दोबारा से बारिश 4 5 दिन होती है। ये क्या हुआ? इसे बोलते हैं मॉनसून ब्रेक। कि मॉनसून के महीने में कुछ दिन बारिश हुई, रुक गई, फिर दोबारा से बारिश हुई। ये मॉनसून ब्रेक भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है मॉनसून सीजन में। अब आप बोलोगे कि मॉनसून ब्रेक आता कैसे है? ये आता है सेम प्रेशर की वजह से। देखिए मॉनसून के समय मैंने बताया ना आपको, नीचे से ये हवाएं आ रही हैं ऊपर और बारिश करती हैं। ये हवाएं नीचे से इंडिया में क्यों आ रही हैं? क्योंकि सन यहाँ बैठा हुआ है और सन गर्मी कर रहा है नॉर्थ में, जिससे नीचे से बारिश आ रही है, हवाएं आ रही है ना। बट होता क्या है कि ना ये सन जब गर्मी कर रहा है तो उसकी वजह से इंडिया में एक लो प्रेशर की बेल्ट बनती है दोस्तों। लो प्रेशर की बेल्ट, जिसे हम बोलते हैं मॉनसून ट्रफ। इसे मॉनसून ट्रफ कहते हैं हम लोग। गर्मी जब होती है, जब मॉनसून का टाइम आता है इंडिया में, तो मॉनसून के टाइम पे होता ये है कि एक मॉनसून ट्रफ बनता है हमारे इंडिया में। ये मॉनसून ट्रफ क्या होता है? मॉनसून ट्रफ बेसिकली होता है एक
लो प्रेशर की बेल्ट बनती है। आपको दिख रहा होगा इस फिगर में, ये जो रेड वाला दिख रहा है आपको, ये रेड वाला या ये रेड वाला, ये मानसून ट्रफ है। मानसून ट्रफ दिख रहा है लिखा हुआ। एक लो प्रेशर की बेल्ट बनती है। ये लो प्रेशर की बेल्ट जब बनती है, इसी की वजह से जो है वो जो नीचे से हवाएं हैं वो खिंचती हैं। देखो यहाँ पर आ रही हैं हवाएं और ये बारिश करती हैं। जब नॉर्मल मॉनसून बेल्ट की बात करूं मैं, अगर देखो लिखा है नॉर्मल पोजीशन, नॉर्मली इंडिया के इस वाले पार्ट में, जो इंडिया का नॉर्थ वेस्ट पार्ट है, जिसमें आपका थोड़ा सा दिल्ली आ रहा है, पंजाब आ रहा है, यूपी, बिहार, उड़ीसा तक आ रहा है। नॉर्मली ये बेल्ट जो है वो इस पोजीशन पे होती है और इसलिए नॉर्मली यूपी, बिहार इन जगह पर अच्छी खासी बारिश हो जाती है, अगर हम बात करें साल भर की, जब मानसून आता है। बट ये मानसून बेल्ट दोस्तों शिफ्ट होती रहती है। जनरली तो ये इस पोजीशन पे रहती है, बट ये शिफ्ट होती रहती है। शिफ्ट कैसे होती है आपको दिखाते, ये देखो, ये शिफ्ट होके देखो ऊपर चली गई ये मानसून वाली बेल्ट, देख रहे हो। जनरली ये मानसून वाली बेल्ट जो है वो इस पार्ट में होती थी, इस वाले पार्ट में। जब नॉर्मल मानसून की बात करें तो इधर होती है, ये जो मैंने ब्लू से शेड किया है। बट जब कभी कभार ये मानसून बेल्ट जो होती है ना, ये हिमालय की तरफ चली जाती है। अब आप बोलोगे ये शिफ्ट क्यों होती है? एक्चुअली ये जो सन है ना, सन की वजह से ये लो प्रेशर शिफ्ट होता रहता है। कभी गर्मी ज़्यादा पड़ती है इस एरिया में, तो कभी यहाँ पड़ती है गर्मी। मॉनसून के टाइम पे ऐसा ही होता है। मॉनसून के टाइम पे ये शिफ्ट होती रहती है बेल्ट ऊपर नीचे। तो जब ये बेल्ट हिमालय पहुंच जाती है, तो उस समय नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया में बारिश नहीं होती। उस समय हिमालय में ज़बरदस्त बारिश होती है और हिमालय से आपको पता है नदियाँ निकल रही हैं, गंगा वगैरह निकल रही हैं। तो जब ज़बरदस्त बारिश हिमालय पे होगी, तो जितनी भी नदियाँ हैं उनमें पानी भरपूर हो जाएगा और यही रीज़न होता है कि फ्लड्स आते हैं आपके मॉनसून के टाइम पे। तो अभी हमने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझा मॉनसून ब्रेक के बारे में, उसको दोबारा समझ लीजिए। होता ये है कि नीचे से जब हवाएं आती हैं तो बारिश करती हैं इंडिया में, वो तो आपको पता चल ही गया था। बट आपको पता चलना ये चाहिए कि जब मॉनसून आता है आपके देश में, तो कभी कभार मॉनसून में ब्रेक आता है। सपोज करिए आज बारिश हो रही है मॉनसून की, कल भी हुई, परसों भी हुई, अगले फिर 10 दिन बारिश नहीं होती सपोज करो, फिर उसके बाद ये बारिश होती है 10 दिन के बाद। तो ये मॉनसून में ब्रेक आता है कभी कभार, आपने भी नोटिस करा होगा। ये मॉनसून में ब्रेक क्यों आता है? क्योंकि जनरली तो इस पार्ट में होती है आपकी एक मॉनसून ट्रफ, एक लो प्रेशर का एरिया बन जाता है इंडिया में सन की वजह से। बट ये लो प्रेशर का एरिया जब ऊपर जाता है हिमालय की तरफ, तो ये हिमालय में बारिश करवाता है, जिससे फ्लड आता है इंडिया के पार्ट में। ये मॉनसून ट्रफ की कहानी है और मॉनसून ब्रेक की। तो फोर्थ पॉइंट अगर हम लिखेंगे मॉनसून में, तो क्या लिखेंगे कि ड्यूरिंग मॉनसून मॉनसून ब्रेक इज ऑल्सो ऑब्जर्व। ये मॉनसून ब्रेक क्या है इसको समझाते हैं। जनरली लो प्रेशर बेल्ट, एक लो प्रेशर की बेल्ट जिसे हम क्या बोलते हैं, मॉनसून ट्रफ, डेवलप करती है। कहाँ डेवलप करती है ये? डेवलप ओवर नॉर्दर्न इंडिया। दिस ट्रफ कीप्स मूविंग नॉर्थ एंड साउथ। ये जो लो प्रेशर की ट्रफ होती है, ये
ऊपर नीचे मूव करती रहती है, फुल स्टॉप। मैं मॉनसून ब्रेक में ए पॉइंट लिखवाया आपको, है तो फोर्थ पॉइंट ही ये, बट फोर्थ पॉइंट में आपको मॉनसून ब्रेक समझा रहा हूँ। तो फोर्थ पॉइंट में मैंने ए पॉइंट करके लिख दिया कि मॉनसून ब्रेक में क्वेश्चन आया ना एग्जाम में, तो आप इस पूरे को लिख देना कि मॉनसून ब्रेक हम पढ़ रहे हैं। मॉनसून ब्रेक का पहला पार्ट है कि मॉनसून ब्रेक कब आता है, कि इंडिया में लो प्रेशर बनता है नॉर्दर्न इंडिया पे। जो लो प्रेशर को मॉनसून ट्रफ बोलते हैं, ये ऊपर नीचे मूव करता रहता है। व्हेन इट मूव्स नॉर्थवर्ड, जब ये नॉर्थवर्ड जाता है ओवर हिमालय, तो क्या करता है ये, इट causes filling in rivers, काफी रिवर में पानी भर जाता है। इट causes water filling in rivers leading to flood over इंडिया, जिसकी वजह से फ्लड आ जाता है। जब ये बेल्ट थोड़ा नीचे की तरफ होती है, तो ये जो है वो बारिश अच्छी करवाती है आपके जो है नॉर्दर्न पार्ट में। व्हेन मॉनसून ट्रफ is over northern India, it helps to develop rain over northern part of India. तो पांचवा तो मॉनसून ब्रेक का अगला पॉइंट हो जाएगा दिस मूवमेंट। ये जो मॉनसून ट्रफ का मूवमेंट होता है ना, दिस मूवमेंट ऑफ मॉनसून ट्रफ results into monsoon break, that is rain occurs for few days, then stops and then reoccur। ठीक है, इसे मॉनसून ब्रेक बोलते हैं कि क्योंकि मॉनसून ट्रफ ऊपर नीचे मूव करता रहता है हमारे देश में, तो इसकी वजह से कभी बारिश होती है कुछ दिन तक, फिर बारिश नहीं होती कुछ दिनों तक, फिर दोबारा से बारिश स्टार्ट हो जाती है। इसे मॉनसून ब्रेक कहते हैं। एक और पॉइंट हमें डिस्कस करना है मॉनसून के अंदर, ये होता है ये कि जो इंडिया है, इंडिया में जो आपका बे ऑफ बंगाल है, जो आपका बे ऑफ बंगाल है, उसमें क्या होता है कि ना कभी कभार एक लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। जिस लो प्रेशर को हम लोग जो है वो बोलते हैं ट्रॉपिकल डिप्रेशन। और इन ट्रॉपिकल डिप्रेशन की वजह से आपको दिख रहा होगा क्या बन रहा है नीचे, एक साइक्लोन बन रहा है। ये ट्रॉपिकल डिप्रेशन एक लो प्रेशर होते हैं जहां पर हवा घूमती रहती है, इसे हम साइक्लोन बोलते हैं। ये साइक्लोन जब इंडिया में एंटर करते हैं बे ऑफ बंगाल से, तो इसकी वजह से भी मॉनसून हमारे यहाँ पर थोड़ा सा इफेक्ट होता है। इसकी वजह से कहीं पर ज़्यादा बारिश होती है तो कहीं पर कम होती है। जनरली जहाँ पर साइक्लोन एंटर करेगा ना, तो वो वहाँ ज़्यादा बारिश करवाएगा कंपेयर टू दूसरी जगह से। तो ये हमें और डिस्कस करना है
कि कभी-कभार बे ऑफ बंगाल में एक लो प्रेशर बन जाता है, जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल डिप्रेशन। ये ट्रॉपिकल डिप्रेशन इंडिया में एंटर करता है और ये मॉनसून को अफ़ेक्ट करता है। जहाँ पर ये जाता है साइक्लोन, वहाँ ज़्यादा बारिश करवा देता है। ये लिखेंगे हम लोग। और also the tropical depressions। ट्रॉपिकल डिप्रेशन क्या होते हैं? लो प्रेशर ही होता है। लो प्रेशर when develop in Bay of Bengal and when they enter India, they also affect इंडियन मॉनसून। और ऐसे ये लोग मॉनसून को अफेक्ट कर देते हैं। तो ये फीचर्स हैं। तो एक स्टार पॉइंट लिख लो बस आखिरी में आप। तो आपने देखा ना अभी कि हमारे यहाँ पर जो मॉनसून है वो कितना अनसर्टेन है। जनरली जब लो प्रेशर मॉनसून ट्रफ की बेल्ट इंडिया के नॉर्थ में बनती है तो अच्छी बारिश होती है। अगर यही बेल्ट पहुंच जाती है हिमालय तो वहां पर ये फ्लड करवा देती है। ऐसी कभी कभार बे ऑफ बंगाल से इंडिया में अगर आ जाते हैं डिप्रेशंस, लो प्रेशर वाले डिप्रेशंस, तो उससे भी मॉनसून अफेक्ट हो जाता है। तो इसलिए हमारे यहाँ पर मॉनसून बड़ा अनसर्टेन है, वेरी करता रहता है। और इस मॉनसून के अनसर्टेन होने की वजह से ही बेचारे फार्मर्स को बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि मॉनसून कभी ज़्यादा आता है कभी कम आता है देश में। इससे क्रॉप खराब हो जाती है हमारे यहाँ पर और इससे बहुत सारे फार्मर्स का लॉस हो जाता है। तो अब आखिरी में लिखेंगे हेंस मॉनसून सीजन is highly uncertain and due to which it disturbs farming schedule of farmers, जिसकी वजह से फार्मिंग को बड़ा नुकसान करता है ये मॉनसून इंडिया में।